3.5 वर्षों में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, यह कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ का। मजीद कहते हैं कि अगर हम इसी तरह रहे तो 500 साल भी हालत नहीं बदलेगी। दिन रात मेहनत करने से मुल्क तरक्की करेगा। इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाने का मकसद रुपए को मुस्तहकम करना है। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं कि तरसीलात ज़र के बावजूद 15 अरब डॉलर का फ़र्क कहां से पूरा करें। उनका मजीद कहना है कि साबिक हुकूमत की वजह से चीनी नाराज हो गए, सीपैक ठंडा पड़ चुका है। जादू छुमंतर से काम नहीं हो सकता, काम करने से काम होगा। सोलर और विंड पावर पर हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि 3.5 वर्षों में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अगर हम इसी तरह रहे तो 500 साल भी हालात नहीं बदलेंगे। दिन रात मेहनत करने से मुल्क तरक्की करेगा। जबकि इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाने का मकसद रुपए को मुस्तहकम करना है। उनका मजीद कहना है कि तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि तरसीलात ज़र के बावजूद 15 अरब डॉलर का फ़र्क कहां से पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने सस्ते तरीन बिजली के मंसूबे लगाए। जब लोड शेडिंग खत्म हो गई तो दोबारा क्यों हो रही है। कौम इन चुभते हुए सवालात का जवाब मांग रही है। अरबों रुपए खर्च करके चीनी को एक्सपोर्ट किया गया। आज 3.5 साल हुकूमत में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे गए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 3.5 वर्षों में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। अगर हम इसी तरह रहे तो 500 साल भी हालत नहीं बदलेगी। दिन रात मेहनत करने से मुल्क तरक्की करेगा। इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाने का मकसद रुपए को मुस्तहकम करना है। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जबकि बजट में टैक्सेस आमदन का हदफ 7,225 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट का हुजूम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल जो बजट तकरीर पेश कराने की तैयारी की जाएगी। तो ज़राए का बताना है कि वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। पंजाब से तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान असम्बली डी सीट इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली का रेफरेंस मंसूर कर लिया। हमजा शहबाज को वोट देकर अरकान मुनहरिफ हुए, ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफत जमात के उम्मीदवार को वोट दिया है। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से नाराज साबित हो गया। तहरीरी फैसले में ये कहा गया है, जबकि अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना संगीन मामला है। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है। मुनहरिफ अरकान की पंजाब असम्बली की रुकनियत खत्म। मुनहरिफ अरकान की नशस्तें खाली हो चुकी हैं। डी सीट होने वालों में तरीन ग्रुप के 13 अरकान शामिल हैं। अलीम खान ग्रुप के 5, असद खोकर ग्रुप के 3 रुकन भी डी सीट हो चुके हैं। इसी तरह PTI के 4 अरकान ने बराह रास्त हमजा शहबाज को वोट दिया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने कानूनी माहिरीन को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में मुशावरत के बाद इत्तेहादियों से मशवरा भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ने कानूनी माहिरीन को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे, जबकि आइंदा की हिकमत अमली से मुतल्लिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे, ये बताना है ज़राए का। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि 25 लोगों के डी सीट होने से पंजाब हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की तादाद पूरी है। पंजाब में 25 अरकान के डी सीट होने के बावजूद हमारे पास 177 अरकान मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन के अरकान की तादाद 172 है। मुनहरिफ अरकान फैसले को चैलेंज करने का हक रखते हैं। इन अरकान को पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं मिली थी। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी
मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के और के ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस इलेक्शन के ऊपर भी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर भी और पंजाब हुकूमत के ऊपर वो हक रखते हैं, अभी भी हक रखते हैं इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। वो हर अरकान असेंबली, क्योंकि उनके मुताबिक उनको हदायत पीटीआई को वोट देने की नहीं मिली थी, कोई पार्टी की तरफ से हदायत जारी नहीं हुई थी। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में किसी को समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला कौन है, किसी को नहीं पता गवर्नर कौन है। उम्मीद है जल्द साजिश का दूसरा हिस्सा भी जल्द बेनकाब हो जाएगा। फरूख हबीब ने कहा कि वो अवाम की जिदोजहद को सलाम पेश करते हैं। पंजाब हुकूमत के बाद अब विफाकी हुकूमत की बारी है। उम्मीद ये है कि जिस तरीके से ये एक हिस्सा इस साजिश का वापस रोल बैक हुआ है, इसी तरीके से हम बाकी जो इस साजिश के नतीजे में जो तब्दीली आई है उसको भी ख़त्म होता देखना चाहते हैं। इस आज के फैसले के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि पंजाब की इस वक्त असेंबली चल क्यों रही है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर इस वक्त किसी को नहीं समझ में आ रही कि वज़ीर आला कौन है। पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे के अंदर किसी को ये नहीं पता चल रहा गवर्नर कौन है। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान की आवाम की जदोजहद को, जिसने नीलाम घरों के खिलाफ, जिसने छांगा मांगा की मंडियों के खिलाफ निकल कर इमरान खान के साथ जदोजहद की है। पंजाब में तो हुकूमत फारिग हो ही गई है, अब वफाक की हुकूमत भी फारिग है, वफाक में भी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ। जबकि चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान बारे तारीखी फैसला दिया है। उनके वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद अगर इमरान खान कहेंगे आधे घंटे में पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे तो आधे घंटे में असम्बली तहलील कर दी जाएगी। बड़ा ही तारीखी फैसला है और मैं इलेक्शन कमीशन को और उनकी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और इंशाअल्लाह इसके असरात जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से बड़े वाज़ेह होंगे, देर पाओगे। ये तारीख साज काम हुआ है और मैं ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि मैं इमरान खान का कैंडिडेट हूँ और इंशाअल्लाह हल्फ लेने के बाद अगर इमरान खान साहब कहेंगे कि आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दें तो मैं इंशाअल्लाह आधे घंटे के अंदर अंदर असम्बली तोड़ दूँगा। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज के वज़ीर आला के इलेक्शन को कल अदम करार देने की तहरीक इंसाफ और परवेज इलाही की दरख्वास्तों की समाअत के लिए मंजूर कर लिया। तमाम फरीकैन को 25 मई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही समेत 3 दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजारों के वकला ने अदालत को बताया कि 16 अप्रैल को अदालती हुक्म पर वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने 63 की तशरीह कर दी है और कहा है कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि देखना यह है कि वो इकदामात जो हो गए वो भी कलअदम हो सकते हैं। राजा रियाज अहमद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनकी बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्री दरखास्त मंजूर कर ली है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के लिए पीटीआई के राजा रियाज अहमद और GDA के गौस बख्श खान मेहर ने अपनी दरख्वास्तें जमा कराई थी। राजा रियाज अहमद की दरख्वास्त पर 16 अपोजिशन मेंबरान जबकि गौस बख्श खान मेहर की दरख्वास्त पर 6 मेंबरान के दस्तखत मौजूद थे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने राजा रियाज अहमद का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर किया। अपडेट करें कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। शेख रशीद का यह कहना है। मुल्तान जलसे के बाद आवाम सड़कों पर होंगे। इमरान खान को इसी असम्बली से वज़ीर आज़म बनवा सकता है। उनका मजीद कहना है कि 31 मई से पहले फैसले होंगे। इमरान खान से कहूँगा कि पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे दें। मजीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए। मुमकिन है कल शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म लग जाए, हमजा शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म लग जाए, राना सनाउल्लाह पे ANF की फर्द जुर्म लग जाए, अब्बासी पे लग जाए। आसफ जरदारी ने इनको लक्ष्मी चौक में ले जाके हाथ पांव बांध के मारा है। मैं कल इमरान खान को इसी असम्बली से वजीर आजम बनवा सकता हूँ, 1 वोट का फर्क ऐसे रहो। मैं उसे कहूंगा कि पंजाब की असम्बलियों से इस्तीफे दे, वरना कम अज कम पंजाब में गवर्नर राज लगा दे। 31 मई तक अहम फैसले होंगे। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाने हैं। तहरीक इंसाफ की अवामी राबिता मुहिम जारी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुल्तान में जलसायाम से खिताब करेंगे।
जलसे के इंतजामात और कायदीन की आमद की सूरत हाल जानते हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जान शेर खान से। जी जान शेर खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास जलसे के हवाले से? जी, कासिम बाग में तहरीक इंसाफ ने पंडाल सजा दिया है। एक बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की जो इस वक्त कासिम बाग पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के बाद ही कारकुनान को अंदर जलसा गाह के अंदर आने की इजाज़त है। बड़ी तादाद में कारकुनान ने पार्टी परचम उठाए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर मुकामी कायदीन पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका इंतज़ार है। कारकुनान को थोड़ी ही देर बाद इमरान खान यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर खिताब करेंगे। 7 एंट्री पॉइंट्स इस जलसा गाह के रखे गए हैं। अगर खच ये पिंडाल भर जाए तो 1 लाख अफराद की गुंजाइश है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक PTI की जो इंतज़ामिया है उनका कहना है कि 30,000 कुर्सियाँ उन्होंने इस पिंडाल में लगाई हैं। 30,000 कुर्सियाँ लगाकर लोग जो हैं यहाँ पर फुल हो चुकी है। जलसा गाह खचाखच भरी हुई है। बाहर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। जो एंट्री गेट्स थे 2014 में पहले भी एक नाखुशगवार वाकया यहाँ पर पेश आया था। एक स्टैम्प पेड हुई थी। उसके बाद जो तमाम एंट्री गेट्स हैं वो उखाड़ कर यहाँ पर रख दिए गए हैं। तमाम एंट्री गेट्स ओपन रखे गए हैं। 4 गेट्स जो हैं उनसे मर्द हजरात जो हैं कारकुनान जो हैं वो जलसे के अंदर एंट्री उनकी है और एक गेट है वो खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि VIPs का अलहदा गेट है। इमरान खान जिस गेट से अंदर दाखिल होंगे वो बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। तलाशी जो है की जा रही है कारकुनान की। पूरे पिंडाल के अंदर 200 के करीब CCTV कैमरास जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है यहाँ पर। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। काफ़ी चार्ज है। ये पब्लिक जो है काफ़ी मोमेंटम जी है। ठीक है, जान शेर खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि उस्मान बुज़दार के गैर कानूनी इस्तीफे के जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा मंजूर किया। ये सारा गैर आईनी अमल फौरी ख़त्म किया जाना चाहिए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर साबिक वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर आला से कहा कि तुम इस्तीफ़ा दो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने कहा कि तुम जाके गलत है इस्तीफ़ा दो। ये तो इस्तीफ़ा देने वाले पे और इस्तीफ़ा कबूल करने वाले के ऊपर था कि वो इस चीज़ को देखते हैं कि ये इस्तीफ़ा जो है ये आइनी और कानूनी तौर पे ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो सिर्फ एक रद्दी के कागज़ का टुकड़ा है। मेरा जो एक असूली मौक़िफ़ ये है कि ये जो महीने डेढ़ से सारी अदालती कार्रवाई और फिर उस अदालती कार्रवाई के बुनियाद के ऊपर जिस तरह से ये कब्ज़ा किया गया है आइनी वज़ीर आला के दफ्तर के ऊपर, ये सारा का सारा जो है ये नल एंड वॉइड होना चाहिए फौरी तौर के ऊपर। अदलिया को कौम और अपना वक्त भी बचाना चाहिए और फौरी तौर पे वो उस गैर आइनी इस्तीफ़े को और जो एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट को सामने रखते हुए ये सारा आइनी बहरान जो है 2 मिनट में ख़त्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। नैब के मुताबिक चेयरमैन नैब ने हाल ही में की गई ट्रांसफर पोस्टिंग पर अमल दरामद भी रोक दिया है। चेयरमैन नैब ने नैब हेडक्वार्टर्स और नैब के तमाम इलाकाई ब्यूरोज को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ अहम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आयद करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में हर तरह के तकर्रो तबादले पर पाबंदी आयद कर दी है। इस्लामाबाद पुलिस में किसी किस्म के तबादले या नई तकर्री नहीं की जा सकती। इंतखाबी शेड्यूल के बाद इस्लामाबाद पुलिस में तकर्रो तबादले पर पाबंदी आयद की गई है। बल्दियाती इंतखाबात की तकमील तक पाबंदी बरकरार रहेगी। जी हाँ, आपको बताएं कि इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी है। इसी बारे मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 17 जुलाई को होंगे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसी बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के साथ ही जो किसी भी किस्म के तकर्रुर और तबादले हैं नए, उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक जहां पर भी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाता है वहां पर हर किस्म के सरकारी तकर्रुर और तबादलों और इसके साथ साथ तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर
पाबंदी आयद की जाती है और इस शेड्यूल के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये पाबंदी आयद की गई है और विफाकी पुलिस समेत जितने भी सरकारी इदारे हैं वहां पर कोई भी नई तकर्री या तबादला नहीं किया जा सकेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब तक बल्दियाती इंतखाबात का मरहला अपने तकमील तक नहीं पहुंच जाता ये पाबंदी बरकरार रहेगी और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने और इसके साथ साथ एतराज़ात के लिए भी तारीख दे दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन इजाज, हमें अपडेट कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा अवैस लगारी का कहना है कि पीटीआई के 25 अरकान ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ बगावत की, पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। फॉरेन फंडिंग केस के जरिए इमरान खान की हकीकत सामने आएगी। बुज़दार हुकूमत की नाअहली, बेईमानी और करप्शन के खिलाफ इन 25 अरकान ने हक की आवाज़ बुलंद की थी। ये लोग अपनी तकरीरों के अंदर कभी मियाँ वाली में तो कभी गुजरावाला में तो कभी फलां जगह के ऊपर 10-12 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके स्पेशल लाइट्स का इफ़ेक्ट ला के तकरीरें करके बैंड बाजे बजा के गाने बजा के ये इदारों को किसी किस्म के रोप में ना लेके आए। अगर मुनहरिफ अरकान के केसेस की 1 या 2 महीने की जो कदगन है उसके अंदर फैसले पूरे होने की, तो फॉरेन फंडिंग केस की 8 साल की है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आएगा और उससे इमरान खान की हकीकत लोगों को फैसलों के ज़रिए सामने आएगी।